Hello everyone, welcome to Akbar classes. I Husna Ara, a former student of Bio Akbar classes and for now your bio tutor. And today I am going to teach you a topic named cell division. But before knowing cell division, पहले cell division के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें आसपास होते रहती है, हमें वो चीज़ें नोटिस करते हो या नहीं करते हो, पहले ये बताओ कि जैसे घाव होता है या फिर बच्चे गिर जाते हैं या कुछ भी होता है तो चोट लगती है, ऑब्वियसली चोट लगती है, खून बहता चोट लगती है। उसके बाद वो जगह पर धीरे धीरे पता चलता है कि वो रिप्लेनिश हो जाता है, मतलब वो स्किन रिप्लेस कर जाता है या कुछ हो जाता है, मतलब वो फिर से नया स्किन आ जाता है। मतलब कभी ये गौर किया ये कैसे होता है, नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल जैसे कि जाइगोट है। जाइगोट आपको पता है जाइगोट क्या होता है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, और पता है तो और अच्छी बात है। तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ क्या होता है। जो फीमेल ओवम और मेल से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं तब जाके बनता है जाइगोट। और जाइगोट से ही इवेंचुअली मतलब इसमें सेल ये मल्टीसेलुलर होता है, फिर उसके बाद फीटस में डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बेबी में कन्वर्ट होता है और बेबी से फिर इवेंचुअली वो ग्रोन अप अडल्ट बनता है। तो मतलब अंदर में जो होता है मतलब फीटस तक तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, बेबी जब हो जाता है तब मतलब हम लोग उसको देख सकते हैं। बट बेबी से जब ग्रोन अप होता है वो तो हम लोग स्टेज देख सकते हैं ना, कि वो धीरे धीरे एक छोटा सा बच्चा एक ग्रोन अप चाइल्ड मतलब अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कैसे होता है? ये मतलब जो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये किसके थ्रू होती है? यही है सेल डिवीज़न। मतलब सेल डिवीज़न से एक सिंगल सेल जाइगोट, बता दूं मैं कि जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। और सिंगल सेल मैं बता नहीं सकती, बहुत छोटा, बहुत आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे भी छोटा होता है सिंगल सेल जो होता है। तो हमारा बॉडी अगर हम लोग देखें, एक ग्रोन अप एडल्ट का जब बॉडी अगर देखेंगे तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। आप लोग लगा ट्रिलियंस इतने सेल है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस ये टॉपिक शुरू करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो क्लास 8 का टॉपिक मतलब जनरली बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोगों को मज़ा आएगा और आई होप मतलब आप लोग एंजॉय भी करेंगे। और सबसे पहले सेल डिवीज़न पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि आप लोग शायद अभी कम अक्रॉस नहीं किए होंगे उन टॉपिक्स मतलब उन वर्ड्स से। अगर उन वर्ड्स अगर नहीं जाने तो फिर सेल डिवीज़न पढ़ने का कोई मज़ा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि कुछ टर्म्स हैं, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, क्रोमैटिन, डीएनए और फिर क्या जीन। तो ये सब मेरे चीज़ें आप लोग को मतलब बहुत सारे बच्चे ये ऐसे होंगे जो मतलब अभी तक देखे मतलब सुने भी नहीं होंगे, पहली बार नाम सुन रहे होंगे। तो वो सब नाम मैं अभी थोड़े से मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं, डिटेल में नहीं बताने वाली, थोड़ा मैं बता दूंगी और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेल डिवीज़न। तो सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल के बारे में तो आप लोग को पता होगा, सेल में क्या होता है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल की बात कर रही हूँ, प्लांट सेल में तो सबसे पहले सेल वॉल होता है। ठीक है, सेल अगर एनिमल सेल की बात करें सबसे पहले होता है सेल मेम्ब्रेन। अगर जैसे बात करें तो जैसे ये अगर हमारा सेल है एनिमल सेल, लिख एनिमल सेल, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होता है। सेल ऑर्गेनल्स में हमारा जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो उन चीज़ों से अभी हम लोग मतलब उन चीज़ों को साइड में रखते हैं और हमने जिन टॉपिक में डिस्कशन करना है वो टॉपिक मतलब वो वाला ऑर्गेनल लिखते हैं। हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस का ये क्या हो जाएगा बताओ, आता होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये नॉलेज के लिए, वैसे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका कोई काम नहीं। उसके अंदर हमारा होता है क्रोमैटिन, ऐसे कुछ होता है, और फिर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस भी होता है बट इसका भी कोई काम नहीं है यहाँ पे इस टॉपिक में, बट फॉर नॉलेज। अब ये क्या है? ये भाई ये मतलब हमारा मतलब मेन चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये इसी से सब कुछ होता है। मतलब सब कुछ इन द सेंस जैसे कि हमारा मतलब
जैसे कि बेबी पैदा होता है तो उसमें जो फीचर्स आते हैं कि हम बोलते हैं ना कि नहीं ये इसकी नाक तो इसके पापा पे गई है, इसका फेस मतलब इसकी आईज इसकी मम्मी पे, स्किन कलर किसी की तरह है, इसकी मतलब कुछ भी जो फीचर आता है, इसका हाइट होता है, कुछ होता है, हेयर कलर, बॉडी का स्किन कलर या आई का प्यूपिल का कलर, जो भी होता है, कुछ भी होता है ना, सब कुछ खेल इसी जो थ्रेड है ना, इसी थ्रेड का है। और इस थ्रेड को अभी तक के लिए हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, कि मगर देखो ज़्यादा अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई नहीं, आगे जाके हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी क्लास 8 आप लोग के लिए लग रहा होगा, बट अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है। तो क्रोमैटिन फाइबर, अब ये क्रोमैटिन फाइबर क्या है? पहले तो ये क्रोमैटिन फाइबर है और इसी को हम लोग डीएनए भी बोल सकते हैं, डीएनए यही है, ठीक है, डीएनए यही है। तो सबसे पहले हम लोग ये सबको हटा देते हैं, ये साइड से जो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो मेन मुद्दा है हमारा, मेन चीज़ जो है उसको लेके आते हैं ताकि उससे हम लोग डील कर सकें। सो आई एम गोइंग टू रब इट आउट। तो शुरू करते हैं हम लोग डीएनए से, ठीक है। तो डीएनए कुछ नहीं पता, मान के चलो कुछ नहीं पता, जो मैं बता रही हूँ वो सीख लो बस, ठीक है। डीएनए, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डी फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये स्टैंड करता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे ना, अगर कोई भी अगर गूगल करेगा फिर कुछ भी किसमें, तो ऐसा टाइप स्ट्रक्चर आता है इसका, कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा मतलब नॉट टू द परफेक्ट फिगर, मतलब इतना परफेक्ट फिगर नहीं बना, बट समथिंग लाइक दैट, कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड का जब भी आप देखिएगा तो ऐसा होगा, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और ये मतलब मैं ऐसे लाइन से दिखा रही हूँ, बट अगर आप इसके मतलब अंदर भी देखोगे, अगर कि इसके कंस्टिट्यूएंट में जाके देखोगे तो इसके अंदर मतलब ये जनरली मतलब 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक पेंटोज शुगर होता है, एक बेस होता है नाइट्रोजनस बेस, और एक होता है फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरस नहीं सॉरी, फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो इसके अंदर में एक एक जो यूनिट होता है ना, वो मतलब ये तीनों मिलके ना एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और एक एक यूनिट ऐसे करके मिल के एक बड़ा सा लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे आपस में हेलिकल, मतलब क्या होता है, कॉइल्ड है ना, कि ये वाला इसके ऊपर ये कॉइल्ड है, फिर ये ऐसे, मतलब थोड़ा 3D फिगर में इमेजिन करने की कोशिश करो, ऑल्दो इट इज मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ इट इन द बोर्ड, बट अगर आप इमेजिन करोगे तो मतलब जैसे कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज है और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज है, ऐसे करके मतलब वो हेलिकल फॉर्म में ऐसे करते हैं। और यही जो है, यही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब यही जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे हर चीज़ के लिए, हर चीज़ मतलब हर कैरेक्टर के लिए, हर फंक्शन के लिए, फिर हमारे बॉडी कलर के लिए, और जो चीज़ें मैं कैरेक्टर बोली सब कुछ। और यही जो इसी के अंदर ना कुछ सेगमेंट में इसके अंदर ही ना जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं जीन को डिफाइन करूंगी इसके थ्रू, ठीक है। तो इसके अंदर ही ना जीन्स प्रेजेंट होते हैं कुछ सेगमेंट में, मतलब पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होता है वो जीन को ट्रांसक्राइब, मतलब वो मतलब कैरेक्टर डिफाइन नहीं करता, वो कैरेक्टर मतलब उसके अंदर कुछ सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कि कुछ अगर सेगमेंट मान लेते हैं कि कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पे कुछ सेगमेंट है, तो ये ना मतलब हमारे बॉडी कलर को डिफाइन करना है, मतलब मान लेते हैं कि बॉडी कलर कैसा होगा हमारा, वो डिफाइन करता है। तो ये जो सेगमेंट है ये किसी कैरेक्टर के लिए डिफाइन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जीन हो जाएगा। जैसे कि एक और अगर एग्जांपल लेके देखें कि यहाँ पे एक सेगमेंट है, कुछ है, मतलब सेगमेंट है, अभी आप लोगों ना ये समझ में नहीं आएगा ना कि मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ डीएनए, ये एक पूरा एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आपको समझ में आएगा। बट आप अगर ओवरव्यू से देखें तो थोड़ा बहुत आप मतलब रिलेट करके देख सकते हैं कि ये कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे अगर कुछ सेगमेंट है, आप मतलब ये मत देखो कि यहाँ पे क्या है नहीं या कुछ नहीं है, मतलब मैं बस बोलेंगे यहाँ पे एक सेगमेंट है, ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक सेगमेंट है, वो जो होता है हमारे बॉडी में मतलब जैसे कि इंसुलिन बन रहा है, तो ठीक है, इंसुलिन का जीन वो कोड कर रहा है, मतलब यहाँ से जो है मतलब इंसुलिन बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से इंसुलिन बन रहा है, तो ये भी एक मतलब जीन हुआ, तो इसको भी हम लोग जीन बोलेंगे, ठीक है।
तो ऐसा, तो जीन और डीएनए में हम लोग अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ठीक है मैं बताती हूँ। जो जीन डीएनए है ना, डीएनए तो पूरा है, एज अ होल डीएनए है, उसका कुछ कुछ सेगमेंट ही मतलब कुछ कैरेक्टर को मतलब कैरेक्टराइज करता है, आगे चल के डिफाइन करते हैं, उन सेगमेंट्स को जीन बोलेंगे हम लोग। मतलब कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब थ्रू विच मतलब अ फंक्शन इज परफॉर्म्ड, ठीक है, ये होता है जीन, ठीक है। अब जीन समझ में आ गया, डीएनए समझ में आ गया, बट फिर ये क्या होता है ना कि जब हम लोग मतलब ये कैसे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे जब मतलब जैसे कि अगर कुछ भी ऐसे ऐसे देखेंगे हम लोग, मतलब स्पेसिफिक स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक स्टेज आपको बाद में समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैं स्पेसिफिक स्टेज बोल रही हूँ। कि अगर कुछ हम लोग स्पेसिफिक स्टेज के बारे में ना डिफाइन करें तो ये जो होता है ना ऐसे ही मतलब क्रोमैटिन थ्रेड की तरह प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसे मतलब जो है ना ये हाईली माइक्रोस्कोपी या मतलब हाईली मैग्नीफाइड करके देखेंगे तब हम लोग को ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आता है, बहुत ज़्यादा हाईली मैग्नीफाइड करके देखना पड़ता है। तो एज अ होल ये ऐसा कुछ कुछ नज़र आता है, इंटेंगल्ड होता है, ऐसा करके कुछ होता है। तो ये जो होता है ना ये क्रोमैटिन फाइबर होता है, ठीक है। ये हो गया डीएनए हमारा, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और ये हो गया हमारा क्रोमैटिन फाइबर। एक सेकेंड मैं इसे लिखती हूँ, क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन फाइबर हो गया हमारा। अब ये क्रोमैटिन फाइबर, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो सेल में अगर हम लोग देखना चाहे तो कैसे हमें प्रेजेंट होगा, मतलब जो हमारा क्रोमैटिन फाइबर या फिर जो मतलब हम लोग बोले डीएनए कैसे प्रेजेंट होगा, ऐसे प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन फाइबर के रूप में, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन फाइबर जो है ना, जब सेल डिवीजन हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें एक स्पेसिफिक स्टेज आता है मेटाफेज या फिर कुछ, उसमें जाके ना ये सेल डिवीजन मतलब जो ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमैटिन फाइबर जो होता है ये कंडेंस्ड होके हमारा ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसी को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, बट क्रोमोसोम होता क्या है यहाँ से पता चलेगा, ये होता है क्रोमोसोम। मतलब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ना वो कंडेंस्ड होके, कंडेंस मतलब एक जगह जगह मतलब सारा जो है ना वो मतलब ये तो मतलब ऐसे ही सुन रहा हूँ, ऐसे मतलब रॉ मतलब प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, ये जाके ऐसे इस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, मतलब इस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम से क्रोमोसोम तो हो गया ये, अब क्रोमोसोम से क्रोमैटिड, अब क्रोमैटिड एक और आता है क्रोमैटिड। ये सारे ना वर्ड्स हैं जो कि हमें सेल डिवीजन में पढ़ना है, तो मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, आप लोगों में पहले ही बता रही हूँ ताकि जब मैं सेल डिवीजन पढ़ूँ तो आप लोगों को मजा आए, मतलब सब कुछ समझ में आए, क्लियर कर क्रिस्टल क्लियर हो सब कुछ, तो और मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर, क्योंकि ये ट्रस्ट में ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिर यहाँ से जो है मतलब जैसे ये है ना, तो इसके जो आर्म्स का ना रेप्लिकेशन हो जाता है, तो इसको ना क्रोमैटिड्स बोलेंगे, ये एक क्रोमैटिड हुआ, ठीक है। सो फॉर नाउ मतलब एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं बता दी, तो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि एज अ होल आपको याद क्या रखना है कि जो हमारा जो मतलब हमारी बॉडी में जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, जो हम लोग इनहेरिट करते हैं, मतलब हेरिडिटी के थ्रू आता है, मतलब मदर और फादर से, ठीक है। तो वो मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डीएनए है, ठीक है, डीएनए का मॉलिक्यूल है, और डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है 3 चीज़ों से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड का हमें मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं भाई, मैं आगे चल के हमें वो पता चलना ही है, क्योंकि 9th में भी कुछ कुछ है, 11th में भी है, 11th में नहीं 12th में तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ये सब एक एक चीज़ पढ़ना है। तो अभी अगर आप लोगों को नहीं भी पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, इतना जान लोगे ना तो आप अपने फ्रेंड से पूछोगे ये क्या है, तो वो भी नहीं बता पाएंगे, तो आपको मतलब सुपीरियर फील होगी उस टाइम पे, मतलब। तो फिर तो हम लोग कहाँ थे, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या न्यूक्लियोटाइड से मिल के बना होता है। न्यूक्लियोटाइड का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है कि एक पेंटोज शुगर होगा, ठीक है, मैं एक बार लिख लेती हूँ, अगर इफ़ यू वांट देन यू कैन नोट इट डाउन। तो मतलब एक होता है सबसे पहला वाला पेंटोज शुगर, दूसरा क्या है नाइट्रोजनस बेस,
और तीसरा है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप मान लो, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर बन गया, हमारा डीएनए कंप्लीट हो गया। और डीएनए का कुछ कुछ सेगमेंट जो होगा वो जीन होगा, जो कि मतलब हमारे कुछ कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। फिर मतलब आगे चल के हम लोग जैसे कि कुछ मतलब इंसुलिन के लिए मतलब अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, ये मेन वर्ड है, बट आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बोलती हूँ आगे चल के कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। तो वो जीन हो गया। अब ये जो डीएनए है ना, ये प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन फाइबर के रूप में, मतलब सेल के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे रॉ में प्रेजेंट होता है। बट जब सेल डिवीजन होता है, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे, सेल डिवीजन जब होता है तो एक स्टेज आता है मेटाफेज स्टेज, उसमें जाके ये कंडेंस्ड हो जाता है और ऐसा फॉर्म ले लेता है कुछ जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। फिर वो जो होते हैं वो फर्दर ऐसे क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, टू सिस्टर क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सो आप लोग को अगर लिखना है तो लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम देता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। जैसे मुझे लगा कि मैं कुछ टर्म्स जो है ना शायद ज़्यादा जल्दी एक्सप्लेन कर दी, क्लास 8 के बच्चों के लिए पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन, मतलब इन शॉर्ट टर्म्स, मतलब दो लाइन में मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मतलब जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोली थी, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम में चली गई, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन में चली गई, क्रोमैटिड से सिस्टर क्रोमैटिन में। आप लोग लग रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं बता दूं कि क्रोमैटिन जो होता है वो हमारे सेल में रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन ऐसे कुछ भी है, ठीक है, ये क्रोमैटिन है। ये जो होता है एक स्पेसिफिक स्टेज आता है जब तब जाके ना क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे, ठीक है, ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा क्रोमोसोम, मतलब ऑल्दो इट इज़ नॉट अ गुड फिगर, बट ऐसे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट इसके आगे जो होता है, इसके जो आर्म्स होते हैं, ये जो एक ये ना क्रोमोसोम है, तो इसका ये आर्म है, ये एक आर्म हुआ, ये एक आर्म हुआ, ठीक है। तो इसका जो ये आर्म होता है ना वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा, रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट, मतलब वैसे टाइप। तो ये जो होता है ये ऐसा है, इसका एक और ऐसा आर्म तैयार हो जाता है और इसका एक और ऐसा आर्म तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा टाइप कुछ। तो जो ये यहाँ से ये कन्वर्ट हुआ तो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है ये, ठीक है, क्रोमोसोम है। यहाँ से ये जो हुआ इसका आर्म है, तो ये 2 चीज़ में डिवाइड करेगा, मतलब रेप्लिकेट करेगा, तो ये क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड है, और ये भी एक क्रोमैटिड है, ठीक है। अब दोनों को मिलके क्या बोलेंगे, दोनों को मिलके हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड है। कभी हम लोग ना मतलब ब्रदर या कुछ यूज़ नहीं करते, बायो में ना हमेशा सिस्टर वर्ड यूज़ होता है, जब जो 2 आइडेंटिकल होता है। आगे चल के देखोगे ना और भी चीज़ों में हम लोग सिस्टर वर्ड यूज़ करेंगे, मज़ा आएगा। तो सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है। अब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्रोमैटिन फाइबर है, क्रोमैटिन फाइबर यहाँ से कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है, फिर ये हो गया क्रोमैटिड, ये भी क्रोमैटिड, दोनों को मिलकर बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। हाउ सिंपल इज दैट। अब चलो आगे शुरू करते हैं। आगे क्या है, आगे हम लोग डिफाइन करेंगे सेल डिवीज़न को, ठीक है। सेल डिवीज़न क्या है, सेल डिवीज़न क्या है, सेल डिवीज़न, सेल का डिवीज़न, ठीक है। सेल क्या, सेल तो आप लोग पढ़े ही होंगे, सेल क्या होता है, इस फंक्शनल यूनिट, इस फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। बहुत एपिक डेफिनेशन है इसका, मतलब बहुत दिनों से चला आ रहा है, मतलब बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं इस चीज़ को। तो वो सेल का जब डिवाइड मतलब डिवीज़न होता है तो वही सेल डिवीज़न है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये ना बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और बहुत यूज़फुल प्रोसेस है। इसी से हमारी मतलब मानो तो मतलब ये अगर रुक जाए, सेल डिवीज़न रुक जाए तो दुनिया रुक जाएगी, ऐसे मान लो, मतलब दुनिया में लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी यार। मतलब देखो अगर जैसे हमारा मैं बोली ना जैसे जाइगोट है वो मतलब इवेंचुअली डेवलप होता है अडल्ट में, फिर से उसके बाद फिर ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद वो डेवलप होता है। तो अगर ये सब ही रुक गया जाइगोट के बाद, मान लो ये मतलब 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि जाइगोट हो उसके बाद डिवीज़न रुक गया, भाई तो क्या होगा उसके बाद, तो कुछ होगा ही नहीं ना।
मतलब धीरे 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 मतलब वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिविंग फॉर्म से नहीं रहेंगे तो अर्थ का क्या मतलब है उसमें, ठीक है। तो सेल डिवीजन हम लोग शुरू करते हैं। सेल डिवीजन जो होता है वो इंटरेस्टिंग प्रोसेस है बहुत, और बहुत यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच अ सेल इट कन्वर्ट्स इनटू 2 और मोर। मतलब एक सेल, मान लेते हैं ये एक सेल है, ये सेल डिवीजन के थ्रू मतलब प्रोसेस्ड होता है। सेल डिवीजन जब इसमें होता है तो ये या तो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। ये जो दो हुआ ना, इसको डॉटर सेल बोलेंगे। मैं बोली ना कि इसमें ब्रदर वाला वर्ड यूज नहीं होता है, सिस्टर या फिर डॉटर, यही सब वर्ड यूज होता है। डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या होगा, इसको भी फादर नहीं बोलेंगे, इसको मदर सेल बोलेंगे, ठीक है। ये मदर सेल से कन्वर्ट हो जाता है डॉटर सेल में, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है या तो 2 होता है, स्पेसिफिक नहीं है सिर्फ 2 ही हो सकते, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर नाउ हम लोग ज़्यादा कन्फर्म मतलब ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि 2 सेल बन रहे हैं। अब जाके आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप लोग को पता चलेगा कि 4 भी सेल होते हैं। भाई साहब ये से क्या हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे 4 हो गया, फिर और भी कुछ हो जाता है, कुछ भी मतलब बहुत कुछ होता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज़्यादा है। बट चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके पढ़ोगे ना धीरे 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 धीरे, तो लगेगा यार ये तो सब अरेंज्ड वाइज है, मतलब सिस्टमेटिक वे में है, तो सब कुछ ना आराम से क्लियर लेयर वाइज में ना हमारे ब्रेन में बैठते जाएगा सब कुछ। सबसे पहले तुम लोग तो जैसे भी बैठे हो अगर, तो बैक स्ट्रेट करके बैठ जाओ, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना है चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का डेफिनेशन अगर बताऊं तो क्या होगा सेल डिवीजन का डेफिनेशन, कि सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच अ सेल कन्वर्ट्स इनटू 2 और मोर, सिंपल, ठीक है। अब इसमें जो होता है सेल डिवीजन में जो होता है कि हमारा 2 फेज होता है। अगर मतलब सिंप्लीफाइड वे में देखें तो कि जो हमारा मतलब नॉर्मल सेल जो डिवाइड करता है, हम लोग स्पेशल वाला केस नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल सेल अगर डिवाइड करता है तो वो 2 सेल में डिवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, ये माइटोसिस होता है, ठीक है। तो माइटोसिस के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे, और इसको एक होता है स्पेशल केस मियोसिस, उसके बारे में हम लोग कम बात करेंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस मतलब 2 टाइप का सेल डिवीजन है जो कि हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे, बट ज़्यादा हम लोग माइटोसिस पे डील करेंगे। और ट्रस्ट मी वो बहुत ईजी है। मियोसिस में आप लोग को लगेगा कि थोड़ा सा है तो, बट वो आप लोग को अभी पढ़ना भी नहीं है, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। तो माइटोसिस पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले। तो मैं ये माइटोसिस का डेफिनेशन लिखती हूँ, उसमें क्या होता है नहीं होता है। और मियोसिस जो सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो माइटोसिस में क्या होता है ना कि एक सेल जो होता है ना 2 सेल में कन्वर्ट होता है। माइटोसिस में ये होता है, ठीक है। एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होता है, और जो एक सेल में जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने 2 डॉटर सेल में ट्रांसफ़र कर देता है वो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एक सेल में जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने डॉटर सेल में ट्रांसफ़र कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कि इसमें अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो वो अपने डॉटर सेल में उतना ही क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करेगी। कैसे कर रही, क्या कर रही है, हमें नहीं पता, अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अगर उसके डॉटर्स मतलब मदर सेल में मतलब जितना अमाउंट ऑफ डीएनए है, उसके डॉटर सेल में भी उतना ही अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, ठीक है। सब कुछ पढ़ेंगे, कैसे होता है नहीं होता है। इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है कि यार ऐसे मतलब एक सेल है वो 2 डॉटर सेल में इक्वली कैसे डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा अच्छे से। तो माइटोसिस में अभी मैं बस अभी इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद आगे की लेक्चर में आगे बताऊंगी, ठीक है। तो माइटोसिस का सबसे पहले हम लोग इसका स्टेजेस बता देते हैं। इसका 2 फेज होता है ना, एक इंटरफेज होता है, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज, ठीक है। और एम फेज में फिर होता है 4 फेजेस, फर्दर फेजेस, ठीक है। सबसे पहला फेज है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड एट लास्ट टीलोफेज। अब तक के लिए इतना ही, इतना पढ़ के आओ। और आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर दो, ठीक है।